बताएगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। राजा रघुवंशी के बड़े भाई ने यह ऐलान किया है। विपिन रघुवंशी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी, जो राजा और सोनम की तलाश में खुद शिलोंग भी पहुंच गए थे, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 5 लाख रुपए का जो इनाम है वो दिया जाएगा, जो सोनम के बारे में जानकारी देगा। पहचान गोपनीय रखी जाएगी। एक हेल्पलाइन नंबर उनकी तरफ से जारी किया गया है। विपिन रघुवंशी राजा रघुवंशी के भाई का नाम है, जिन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। और चिंतित है परिवार, चिंता में है, क्योंकि राजा की हालत जो उन्होंने देखी, शव की हालत जो उन्होंने देखी, क्षत विक्षत हालत में, अब ऐसे में सोनम कहां पर है, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। जो सोनम की जानकारी देगा, 5 लाख का इनाम परिवार की तरफ से दिया जाएगा। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जो है, दोनों के नाम पे हम लोगों ने 5 लाख के इनाम की घोषणा की थी। तो जो कि अब राजा रघुवंशी तो रहा नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं सोनम रघुवंशी किसी को भी कहीं भी किसी प्रकार का संपर्क होगा भी तो उसके बताने के लिए हम कष्ट करें। और मेरा मोबाइल नंबर है 9340181346। इसमें आपको सोनम रघुवंशी कहीं भी किसी को भी कैसे भी दिखेगा भी तो आप लोग मुझे इस पर संपर्क कीजिए। आप लोग इंसानियत की इतनी हेल्प तो हमारी कर सकते हो। आप लोग इसमें जहाँ भी आपको सोनम का कुछ भी क्लू मिलेगा भी तो आप लोग हमें संपर्क कीजिए। हम लोग जानते हैं तो पब्लिक जो है एक अच्छी न्यूज़ हमको देगी। हम लोगों आप लोगों से इतनी ही विनती है। इस मामले को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है। उनका कहना है कि स्पेशल टीम सोनम की तलाश कर रही है। जरूरी हुआ तो सीबीआई भी जांच करेगी। परिजन क्योंकि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इसी को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि स्पेशल टीम सोनम की तलाश कर रही है। जरूरी हुआ तो सीबीआई जांच भी इस मामले में कराई जाएगी। यदि हमें इसमें ऐसा लगेगा तो सीबीआई की जांच की आवश्यकता है तो जरूर सीबीआई की जांच इस जांच के लिए भेजेंगे। केंद्रीय नेतृत्व सोनम जी की तलाश के लिए क्या बात की जाएगी? हाँ, बात हुई हमारी। गृह मंत्रालय ने भी वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है। उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई है और एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर लगी हुई है। आसाम से भी एक टीम लगी हुई है। सब लोग खोज रहे हैं क्योंकि खड़ी पहाड़ियाँ हैं वहाँ, और वहाँ पर बीच में 4, 5, 6 दिन बहुत बारिश गिरी और इसलिए वो जो काम हनीमून पर शिलोंग गई इंदौर की सोनम रघुवंशी का 13 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। शिलोंग के सोहरा हिल्स में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ड्रोन से तलाश हो रही है। इन सबके बीच सोनम के पति राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप लगाए हैं। तो दूसरी तरफ मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, अपराधियों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि सोनम की तलाश लगातार जारी है। 13 दिन बीत चुके हैं। सोनम रघुवंशी का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च जारी है, ड्रोन से तलाश की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कुछ नहीं पता कि सोनम इस वक्त कहां पर है, किस हालत में है। तो इंदौर से शिलोंग घूमने गए इस कपल को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यह है कि सोनम आखिर है कहां। राजा रघुवंशी की हत्या आखिर की किसने, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो चुका है कि हत्या हुई है। इस बीच अभी तक जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उनके बारे में भी एक बार डिटेल से आपको बता देते हैं। 13 दिन बीत गए, अभी तक कोई सुराग नहीं है सोनम का। इस बीच ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप राजा रघुवंशी के भाई की तरफ से लगाया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, जो भी दोषी है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब ऐसे में इंतजार करना होगा कि आखिर सोनम का पता कब चलेगा, क्योंकि बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। लेकिन परिवार बहुत चिंतित है और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप लगा रहा है कि मानव तस्करी का ये कोई मसला हो सकता है। अपराधियों को सजा दिलाएंगे, ऐसा भरोसा मेघालय के मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिया गया है। लेकिन 13 दिन, ये बहुत लंबा समय होता है। 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सोनम रघुवंशी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आगे बढ़ेंगे। इस बीच राजा और सोनम का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ये फुटेज है शिलोंग के एक होटल का। शिलोंग के बालाजी गेस्ट हाउस में दोनों रुके थे। 22 तारीख को आखिरी बार ये दोनों वहां पर ही नजर आए थे। 13 दिनों से सोनम लापता है। राजा का 11 दिन के बाद शव मिला था। ये वो फुटेज है जो एक होटल का बताया जा रहा है जहां पर ये रुके थे। 20 मई को अपने घर से निकले थे हनीमून के लिए
और 22 मई को का ये आखिरी फुटेज जिसमें राजा और सोनम ये दोनों आपको नजर आ रहे हैं। देखिए गेस्ट हाउस में बताया जा रहा है कि दोनों रुके थे, होटल जाते हुए नजर आए थे और इस फुटेज के बाद कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है जो ये बता पाए, जिससे ये समझ आ पाए कि आखिर अभी सोनम कहां है और राजा के साथ क्या हुआ था। ये फुटेज अहम कड़ी हो सकता है पुलिस के लिए, जांच एजेंसियों के लिए, जिसमें सोनम और राजा, ये आप सर्कल देख रहे हैं जो रेड कलर का, ये जो दो सर्कल हैं, एक सोनम है और एक राजा है। ये गेस्ट हाउस में ठहरे थे और चेक इन के समय का ये कुछ फुटेज लग रहा है कि चेक इन करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ फुटेज में होटल में। तो ये उस समय का वीडियो है। ये 22 तारीख का बताया जा रहा है, 22 मई का, और 22 मई के बाद 23 मई को वो लोग शिलोंग गए थे और तब से फोन स्विच ऑफ, कुछ अता पता नहीं। 6 बजे आसपास। और कब निकल गए? वो 22 में मॉर्निंग 9:35 चेकआउट किया। उन्होंने क्या ब्रेकफास्ट खाया? नहीं कुछ नहीं किया। वो लोग एक बार सुबह 8:15 में बाहर गया, उसका बाद आया, फिर चेकआउट कर 9:35। अच्छा, ये बताइए कि स्कूटी किसका लगा, आपको कुछ मालूम है? ऐसा नहीं, ऐसा तो कुछ मालूम नहीं है, खाली जैसा बहुत गेस्ट आता है सर, बहुत गेस्ट पूछता है। अभी गेस्ट आ रहा है पार्टिकुलर, तो वो गेस्ट का तो याद नहीं है। जो जैसा गेस्ट आता है सामने सामने बोलता है चेरापूंजी कितना दूर, डाउकी कितना दूर, ये तो पूछता है। आप देख, मैं बालाजी गेस्ट हाउस के सामने खड़ा हूं और यहाँ पर राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी आके रुके हुए थे और आगे का पता था आप लोग को सबको मालूम है और पुलिस अपना जांच पड़ताल कर रही है सोनम रघुवंशी को ढूंढने के लिए।